बड़ी खबर है आज अमित शाह पर आपके पास आऊंगी समित। अमित शाह पर फैसला आना है। हाईकोर्ट विवादित बयान जो उन्होंने दिया था हाल में, उसकी सीडी को आज कोर्ट देखेगा और सीडी देखने के बाद उनकी गिरफ्तारी की रोक के लिए जो उन्होंने अर्जी डाल रखी है उस पर फैसला होगा कि वो रोक बरकरार रहेगी कि नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज ये सीडी देखी जाएगी और अमित शाह पर फैसला आएगा। समृद्ध मैं राखी बिडलान पे कहना चाहता था पहले अमित शाह पे मैं कह दूं, अमित शाह पर गिरफ्तारी की अमित शाह बेल पर हैं, ये सब लोग जानते हैं। उनको तड़ी पार कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। मैं सही हूं ना प्रदीप सिंह जी? उनको तड़ी पार कर दिया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा कि आप ट्रैवल कर सकते हैं, आप गुजरात भी जा सकते हैं। उसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन अब फिर से उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दी है। आपको नहीं लगता कि अमित शाह इस बार फिर से एक बहुत बड़े संकट में है? बिल्कुल नहीं दीपक जी। मैं शुरू से जब ये पूरा खबर आया था कि उन्होंने जब भाषण दिया था मुजफ्फरनगर में, मैंने कहा था कि बोटी बोटी इज नॉट इक्वल टू बटन बटन। अब देखिए, जिस प्रकार का बोटी बोटी का बयान इमरान मसूद से आया था और जिस प्रकार एक प्रधानमंत्री कैंडिडेट को काट मारने की बात हो रही थी, लेकिन वो गिरफ्तार हुए। नहीं, सुनिए मैं वही और ये क्यों गिरफ्तार हो, इन पे क्यों केस चले, आप बताइए अमित शाह के ऊपर। उन्होंने यही कहा है कि लोकतंत्र में वो जमाना चला गया जब तीर कमान से बदले लिए जाते थे। ये लोकतंत्र है, यहाँ बदला लेना है इंसल्ट के खिलाफ, तो आप बटन दबा के बदला लीजिए। मुझे तो लगता है। आप ये बताइए कि ये क्राइसिस की घड़ी है कि नहीं? प्रदीप सिंह जी प्लीज जवाब। ऐसा है कि जब आप देखिए क्या कह रहे हैं, वो परिवेश भी मैटर करता है। किस संदर्भ में आप कह रहे हैं? आप यही बात जाके केरल में कहते, उसका अर्थ दूसरा होता। आप अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये बात बोल रहे हैं, बदले की बात कर रहे हैं, जहां दंगा हो चुका है कुछ महीने पहले, जहां इतना सख्त पोलराइजेशन दिखाई दे रहा है, ऐसे माहौल में आप बदला शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उसके दो अर्थ निकलते हैं। देखिए, मैं इसमें एक जो आप तर्क दे रहे हैं वो आप अर्थ निकाल सकते हैं, लेकिन आम लोग जो अर्थ निकालेंगे वो यही है कि मुसलमानों को सबक क्या कहती है। मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण इसमें टेक है। आप देखिए, जो पूरा ये अमित शाह जी का स्पीच रहा, उससे लगभग 2 हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट का भी बयान इस पूरे मामले पे आया था। जो ऑब्जर्वेशन है उसमें प्रथम ऑब्जर्वेशन यही है कि सपा सरकार जो फंडामेंटल राइट है उत्तर प्रदेश के सिटीजन का, उसे अपहोल्ड नहीं कर पाई। दूसरा ऑब्जर्वेशन था कि सपा सरकार इनिशियल स्टेजेस पे मुजफ्फरनगर राइट्स के वो नेग्लिजेंट रही है। तो आप देखिए, सपा सरकार के ऊपर बयान से क्या लेना देना? मैं वही बता इसका विवादित बयान से क्या लेना देना? मुझे 30 सेकंड। क्या ये विवादित बयान देने का हक देता है अमित शाह को? बिल्कुल विवादित बयान नहीं, ये हक देता है कि जो सरकार, आप ये कहें नहीं, जो सरकार फंडामेंटल राइट नहीं दे सकती है उससे बदला लिया जाए, बटन दबा के बदला लिया जाए। क्या ये सही शब्द है? क्या ये ओबामा ने नहीं कहा था? ओबामा ने नहीं कहा था रिवेंज बाय द बटन? कहा था ओबामा ने। अभी ओबामा में क्या हो गया? नहीं, हर कोई जानता है। अगर ओबामा ने श्वेत और कालों के झगड़े और दंगे के बाद ये बात कही होती तो माना जाता। दीपक जी, मेरा तो इसमें एक लाइन आगे जाके मैं कहूंगा कि जितनी भी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज है बीजेपी को छोड़ के, हर किसी ने भरसक कोशिश की है पोलराइज करने की। अच्छा समित, एक ब्रेक का वक्त हो रहा है। यकीनन दीपक, ये आसान लम्हा नहीं है बीजेपी के लिए। इतने क्रूशियल वक्त में आज इस पर कोर्ट का फैसला आएगा, देखना होगा क्या कहती है कोर्ट। एक छोटे से ब्रेक लिए हम रुक रहे हैं, लौटेंगे इस ब्रेक।